सामने देखो और लिखो। क्या लिखा मैंने? सीरीज कॉम्बिनेशन में C1 C2 C3 को सीरीज में मान लिया, 10 भी 15 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, जितना भी सीरीज में होगा सब लिख सकते हो। तो सबका वोल्टेज डिफरेंट है और चार्ज सब में बराबर है, तो इसीलिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा, और फिर इसका फॉर्मूला लगाकर तुमने 1/C इक्विवेलेंट लिख दिया। क्लियर? छाप लिया? फॉर 2 कैपेसिटर लिखोगे तो क्या आने वाला है? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यही होगा। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2 ये आने वाला है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये है आपका फॉर 2 कैपेसिटर के लिए। डायरेक्टली याद रखें C1 C2 C1 प्लस C2 तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको 2 का ही मिलेगा, 3-4 का ज़्यादा कम मिलता है। अब मैं नीट वाले को नहीं बोलूँगा कि ये सवाल तुम्हारे लायक नहीं है, तो बनाओ, मेरे को क्या जाता है, HCV बनाओ बैठ कर। आसान सवाल था भाई, नीट का इतना टफ भी नहीं था, अच्छा सवाल था, लेकिन जो हमारे ज़माने में आता था वही सवाल सब था बस। और मुझे खुशी हुई ऐसे सवाल देख करके कि नीट में ऐसे ही सवाल आने चाहिए। एक अकलोल है, एक बकलोल है, 2 बच्चा में पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज इज डिफरेंट बट वोल्टेज इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? आगे जा किधर? पोटेंशियल क्या है? दो तीनों में सेम है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और क्या होता है? चार्ज अलग अलग होता है। तो अब अगर चार्ज अलग अलग है तो इसका मतलब है कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होना चाहिए। यहाँ लिख दो पहले एक लाइन कि चार्ज विल इन दिस कॉम्बिनेशन, बोर्ड में लिखने के लिए आए तो ये लिखना, इन दिस कॉम्बिनेशन चार्ज इज डिफरेंट। क्या कर रही है तुम उठ के बार बार? असिस्टेंट रखा क्या तुमने लोग इसको? एक तो ऐसे इसको दोस्त अलग करा दिया तो रो रही बैठ के यहाँ पर। इन दिस कॉम्बिनेशन चार्ज इज डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस across all capacitor is same। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है? सब में सेम होने वाला है, चार्ज अलग अलग होने वाला है। तो यहाँ पे Q का भी कल फॉर्मूला आपने पढ़ा था, C इंटू V, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो C इंटू V तो मतलब C इक्विवेलेंट, बट V तो सब में सेम है, तो V तो वही रहेगा, इज इक्वल टू C1 इंटू V, C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। यहां से देखो V V V V कट गया, तो आप क्या लिखोगे? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत इजी, छाप लीजिए जल्दी से। कितना है? C तीनों C है और C की वैल्यू दिया हुआ है 25 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका हमको ये बताइए, क्या बोलते हैं, चार्ज बताइए। यहाँ से कितना चार्ज निकल रहा होगा इस वाले
ये प्लस माइनस अगर मानते हो तुम तो। हो गया? चार्ज की वैल्यू निकालनी है। हाँ, 315 इंटू 10⁻³ कूलम, मतलब मिली कूलम। हाँ ठीक है। हो गया? सबको आया? 315 माइक्रोकूलम मिलीकूलम। बन गया क्या? नहीं बना? सी इक्विवेलेंट कितना आएगा सुनासरा? सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 25 प्लस 25 प्लस 25, 75 माइक्रोकूलम, माइक्रोफेराड। ये ना तीन डायरेक्टली जुड़ रहे ना, तीनों सी जुड़ गया। रऊफ शोएब, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, रऊफ लाला मत बनो, रऊफ बनो। ये क्या हो गया अपने आप? हाँ, तो चार्ज Q बराबर C इंटू वी होता है। तो C आपका कितना गया? 75 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज 4242 इंटू 10⁻², मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है ये? 315 इंटू 10⁻³ ना, -3 कूलम। तो इसको तुम लिख सकते हो, ऑप्शन में था 315 मिली कूलम, ये आप लिख सकते हो। अरे चमका कि नहीं? अरमान समझ आया? पहला 5 है, दूसरा 6 है, यहाँ 10 लगा हुआ है। समझ आया कि नहीं? अब आपको समझ में आया? तुमको तो खैर, हमको तो समझ में नहीं आता कि तुमको समझाएं कैसे हम। यहाँ देख, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? इस पॉइंट से इसका ये पार्ट, इस पॉइंट से इसका ये पार्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? और इस वाले कैपेसिटर का ये पॉइंट, इस वाले कैपेसिटर का ये पॉइंट जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? इसका मतलब क्या है कि कॉमन पॉइंट है दो, तो दो कॉमन पॉइंट तो पैरेलल होता है ना। पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है? यही तो, दो कॉमन पॉइंट होना चाहिए दोनों कैपेसिटर के बीच का। सीरीज में क्या होता है, एक मिलता है क्या? एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, मिला क्या दोनों? नहीं। समझ में आया क्या बात? तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गया, और उसी पॉइंट से वोल्टेज भी मिला हुआ है, उसी पॉइंट से तुम्हारा वोल्टेज भी मिला हुआ है, तो यहां से वोल्टेज मिला दिया तुमने। सीरीज पैरेलल में आ गया कि नहीं आ गया? और जैसे ये पैरेलल में आया तो आप क्या करने वाले हो? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करने वाले हो? C1 प्लस C2, तो 5 प्लस 6 तो 11 माइक्रोफेराड, यही है। तो Q बराबर C इंटू वी होता है ना, Q इक्वल टू C इंटू वी। तो C की वैल्यू क्या है? 11 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज कितना? 10,
तो कितना आ गया 110 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, तो 110 माइक्रो कूलम लिख सकते हो क्यू की वैल्यू। अब आया समझ में? वोल्टेज अक्रॉस mn फाइंड करना है, वोल्टेज अक्रॉस mn फाइंड आउट करना है। अब्दुल्ला को उठ के यहाँ आ जाओ। क्या हुआ? जल्दी उठे वहां से। ए असिस्टेंट, क्या है? जिसको पढ़ने में दिल नहीं लगता ना, उसका वो बच्चा सब ऐसे ही करता, कभी उठ के इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। क्यों उठा रही हो? अपने जाओ। हाँ, यहाँ पे जो 60 वोल्ट है वही वोल्टेज यहाँ भी है, वही वोल्टेज यहाँ भी है, दोनों में सेम है ना। तो इसका मतलब कि अगर इसमें का चार्ज निकालना चाहो तो Q बराबर C इंटू वी है कि नहीं। तो अगर Q इक्वल टू C इंटू वी करने जा रहे हो तो क्या आने वाला है? Q इक्वल टू C की वैल्यू क्या है? C/2 इंटू वी की वैल्यू कितना? 60। तो कितना बच गया? 330C आया ये। और आपको पता है कि Vmn इक्वल टू Q/C होगा, यही होगा ना। तो Q की वैल्यू 30C डिवाइडेड बाई C ने C को मार डाला तो 30 वोल्ट। अरे चमका कि नहीं? तुमको तो कभी चमकेगा, तुम्हारा छोड़ दो। नहीं समझ रहा है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। 3 दिन तुम गायब थी तो हम क्या करें? रिवीजन भी करके नहीं आई हो। एंजॉय करोगी 4 दिन, रिवीजन करोगी नहीं तो कहाँ समझ में आएगा? हम क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ करने के लिए तो कुछ समझ आया। चार्ज कंजर्वेशन लगा दिया, Q1 Q2 Q3 इक्वल टू 0। अब Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 क्या होता है? Q बराबर C इंटू वी। तो V कैसे निकालोगे? पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली निकलेगा वहाँ पे। तो VA माइनस V0, VB माइनस V0 और VC माइनस V0 कर दिया। इक्वेट करिए 0 से, VO का निकालिए। हो गया? क्या करना? ये सर्किट है, ये कंडीशन पैरामीटर दे दिया है इसने। अब बोला है कि C1 C2 की वैल्यू निकालिए, वोल्टेज अक्रॉस C1 C2 निकालनी है। समझा क्या? जल्दी से बनाइए। करो करो, कितना आ रहा है? 4 सेम लिखो ना, क्या दिक्कत? मैंने तो कहा कि तब भी कर दोगे तभी वही आएगा। सेम आएगा तो वोल्टेज का नाम वैल्यू तो फिर भी बदलेगा ना। और चार्ज ऐसे भी सेम होगा, क्यों? सीरीज में भाई, सीरीज में वो ऐसे भी सेम है। चार्ज तो सेम है, तो वो करना क्या है? VA माइनस VX Q/C1 इक्वेशन 1, Vx माइनस Vy इक्वल टू 10, Vy माइनस Vb इज इक्वल टू Q/C2। एडिंग 1 2 3, एडिंग 1, 2 एंड 3। जो भी बात कर रहे हो जरा चुप हो जाओगे। VA माइनस VX प्लस VX माइनस VY प्लस Vy माइनस VB इज इक्वल टू Q/C1 प्लस 10 प्लस Q/C2। देख तो, Vy Vx Vx खत्म हो गया, इजी आ गया ना। VA माइनस VB आ गया, जो कि ऑलरेडी इसकी वैल्यू दी हुई है। इसको सॉल्व करो, कितना आता है? Q कॉमन आएगा इसमें, जल्दी करो। अब जाकर
यहां से Q की वैल्यू आएगी 10 माइक्रोकूलम। दस आता है, 10/3 आ रहा है। क्या बात करते हो, इसको कैलकुलेशन करें -10/3 आ रहा है। करके देखते हैं। C1 C2 की अपने को निकालना क्या है, C1 C2 निकाला, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस C1 C2, यही ना, यही निकालना है ना C1/C2। तो अपने को क्या निकालने का है, Q/C1 प्लस Q/C2। अच्छा C1 C2 की वैल्यू दी है ना 1 और 2, और तो बनते क्या थी। चलो एक मिनट रुक जाओ यार। Vx माइनस, एक मिनट रुको, अरे यहाँ तो गलती क्या हुई, यहाँ पे गलती किया हुआ है, -10 होगा वहाँ पे। देख चल के देख सर्किट में, सर्किट चल के देखना। Vx प्लस 10 इक्वल टू Vy, यही होता है ना। Vx प्लस 10 इक्वल टू Vy, तो माइनस में आएगा। ध्यान से देख, करंट में नहीं पढ़ा क्या ऐसा सर्किट, तो क्या पढ़ा है करंट में, करंट ही का तो है ये, यही तो करंट में पढ़ना है। Vx माइनस Vy बराबर -10 कर ले, यहां पे गलती किया मैंने, अब जोड़ ले, अब आ जाएगा 10, अब आ जाएगा 10। वो डिपेंड करता है सिग्नेचर साइन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। यहां तो माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, उल्टा है ना ये। अब तुम देखे ना करंट किधर जा रहा है, उल्टा जा रहा है ना, इसके हिसाब से चल तुम उल्टा रहे हो तो माइनस आ गया, समझा ना। है चल लिखो, हेडिंग बनाओ बैटरी, बहुत सवाल कर लिए। Q बराबर 10 माइक्रोकूलम आने के बाद कुछ बचता है क्या इसमें, समझ आया आप लोग को। हाँ क्या हुआ, समझ आया सबको। ये 10 होगा, इसको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। तो यहां से जो भी आएगा Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम आएगी। तो आपको V1 पता है, Q/C1 Q/C2 V2 इक्वल टू, तो Q की वैल्यू आपको पता है, तो C1 C2 भी पता है, 1 और 2 दिया हुआ है, तो 10.5 वोल्ट आ जाएगा। सही है। अब यहां से अगला सवाल, अगला कुछ नहीं करना, बहुत सवाल करा दिए। हेडिंग बना बैटरी। बैटरी क्या होता है यार, इसको क्या हो गया इसको, हाँ हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ अब आवाज थी, क्या है बोलो ना, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं बोला रहा, तुम्हारा कान बोल रहा है। चलो बैटरी लिखो,
बैटरी क्या है जी? पावर सप्लाई। मतलब इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? देखो होता क्या है कि मान लो अगर तुमने कोई कैपेसिटर लगाया है और इसमें वोल्टेज लगा दिया और ये तुम्हारा बैटरी है ना? तो इस बैटरी में क्या कैपेसिटी जैसे लगाओगे जैसे यहां बैटरी लगाओगे V, मान लिया कि V लगा दिया तुमने यहां पर, तो बैटरी लगाने के बाद क्या होने वाला है? हाँ, होगा क्या कि करंट क्या है? चार्ज का फ्लो होता है, उसी को तुम करंट कहते हो ना। तो यहां जैसे ही तुमने चार्ज दिया, ये चार्ज का, ये बैटरी चार्ज देता है या चार्ज ऐसे चलता रहता है? कहां से आता है? बैटरी चार्ज नहीं देता है, बैटरी एनर्जी देता है। बैटरी डज नॉट प्रोवाइड द चार्ज, बैटरी प्रोवाइड द एनर्जी। क्या करता है यहां से, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम जो क्या करते हैं, एनर्जी जो बनाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पे एक स्फीयर है और इनफाइनाइट से हम डीक्यू चार्ज ला रहे हैं। यही कंसेप्ट है ना। इस इनफाइनाइट पोजीशन से डीक्यू चार्ज लाते 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 यहाँ पे प्लस क्यू कर देते हैं, दूसरा प्लेट पे माइनस क्यू मान लेते हैं। यही काम करते हैं हम, तभी तो एनर्जी लिख पाते हैं। क्या सही है? तो यहां भी क्या हो रहा है, ये बैटरी क्या करता है, यहां से चार्ज तोड़ता है, यहां पे चार्ज लाता है। चार्ज क्या है? एनर्जी कैरियर है। क्या करेगा चार्ज? यहां पे आएगा, यहां से निकलेगा 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 निकलेगा, इसको जाके बोलेगा कि मैं भिखमंगा हो चुका हूं, मुझे कुछ एनर्जी दो। ये इसको एनर्जी देगा, ये एनर्जी लेके इसको सप्लाई कर देगा। फिर यहां से वापस आएगा चार्ज, बोलेगा उसको दे दिया भाई, थोड़ा और दे दो, ये फिर थोड़ा लेगा, फिर उसको जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। करंट में भी यही प्रोसेस होता है बैटरी का। वहां भी हम पढ़ते हैं बैटरी के बारे में और ईएमएफ के बारे में, है ना। तो यहां से क्या करने का है, चार्ज इज ए इलेक्ट्रिकल पंप एक्चुअली, सॉरी बैटरी इज ए इलेक्ट्रिकल पंप। अब तुम ध्यान दो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने क्या पढ़ा था, हमेशा तुमने पढ़ा है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ठीक। बट तुम जरा ध्यान दो, बैटरी के अंदर में यहां से जो चार्ज आ रहा है और यहां जो चार्ज जा रहा है, तो यहां तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हो गया, तो फिर बैटरी चलता कैसे? तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक वर्क डन करना पड़ता है, एक वर्क डन करना पड़ता है। बैटरी विल डू द वर्क डन, अंदर का जो केमिकल है वो वर्क डन करता है, वो वर्क डन करता है और इस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाता है। एंड दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज विल डिफरेंट, हमेशा ध्यान देना। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए वी ए माइनस वी बी इज टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये जो वर्क डन कर रहा है वो क्या है, ईएमएफ। मतलब क्या होगा कि अगर तुमको ईएमएफ दिया हुआ है, इसका मतलब वी प्लस आई आर है, वी माइनस आई आर है, वी प्लस आई आर है। मतलब क्या होगा कि अगर वर्क डन 22 जूल किया, वर्क डन 22 जूल किया इसने, और इसको ले जाने में यहां से 2 जूल खर्च हो गया, तो तुमको टर्मिनल वोल्टेज कितना मिलेगा, 20। तो वीए माइनस वीबी 20 मिलेगा तुमको, बट ईएमएफ 22 हो सकता है। समझा कि नहीं समझा? समझेगा भी नहीं। हाँ, मैंने क्या बोला कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ता है, तो वर्क डन करने में कुछ खर्च भी तो होना पड़ेगा ना, कि ऐसे ही वर्क डन हो जाता है। चाहे चल के जाओगे तो एनर्जी लॉस होगा ना तुम्हारा। तो वर्क डन में मतलब मान लो 22 जूल किया, लेकिन तुमको फाइनली मिलेगा कितना, यहाँ पे 22-20 वोल्ट मान लो मिला, तो 2 जूल कहाँ गया, वर्क डन में खर्चा। अरे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाओगे, सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगे तो पसीना तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलोगे मैं तो 5 किलो का था, 5 ही किलो का रहना है मुझे। अरे 0.1 ग्राम पसीना तो निकलेगा ही निकलेगा, बढ़ेगा, बाहर जाएगा बॉडी, दवा एनर्जी कुछ भी जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्षमता की नहीं। तो लिखो, पहले पॉइंट्स लिखो। इलेक्ट्रिकल पंप, इट कैन ट्रांसपोर्ट। पहला पॉइंट लिखना, बैटरी इज इलेक्ट्रिकल पंप। इलेक्ट्रिकल पंप, इलेक्ट्रिकल पंप, it can transport charge from one place to another place.
लिखा, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। It converts chemical energy into electrical energy. तीसरा पॉइंट लिखना, बैटरी डज नॉट प्रोवाइड द चार्ज। बैटरी डज नॉट प्रोवाइड द चार्ज टू द सिस्टम। बैटरी डज नॉट प्रोवाइड द चार्ज टू द सिस्टम। It provides energy. It provides energy. लिख लिया। अब यहां पे देखो, ये डायग्राम तुम बना लेना हल्का सा, कि ये तुम्हारा बैटरी है, मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहां से आप इसको बोलोगे हायर पोटेंशियल, इसको बोलोगे लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और VA इज ऑलवेज ग्रेटर देन VB। यहां पे हायर पोटेंशियल है तो VA तो बड़ा बड़ा ही होना चाहिए, है ना, और लोअर पोटेंशियल छोटा होगा उससे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, VA माइनस VB इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं इसको, टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब थोड़ा सा EMF के बारे में अगर समझना है तो EMF के बारे में क्या समझोगे कि मान लो तुम्हारे पास ये बैटरी है और ये तुम्हारा HP है, ये तुम्हारा LP है, यहां से Q चार्ज जा रहा है, तो चार्ज Q से लेके मतलब क्या जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक जाता है, ठीक है। तो एक लाइन लिखो, इनसाइड द बैटरी, इनसाइड द बैटरी लिखना भाई, इनसाइड द बैटरी work has to be done, work has to be done to bring positive charge, to bring positive charge from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential. So work done by battery in moving, so work done in moving, work done by battery in moving a unit positive charge from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential is called electromotive force, is called electromotive force, is called electromotive force, EMF of the battery। तो EMF द बैटरी E बराबर जो होगा वो W/Q होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। EMF इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जूलम्ब पर क्या होगा, ये जूल पर कुलम्ब, जूल पर कुलम्ब ना, तो जूलम्ब बोल दिया इसको, चलो ठीक, जूल पर J/C। और वोल्ट भी बोल सकते हो इसको। EMF का भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। आपको नाम से लगता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही चीज है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का EMF का डेफिनेशन यही है, EMF। समझा क्या कि नहीं समझा? और यहां से तुम एक चीज बना सकते हो कि अगर W बराबर क्या होता था,
Q इंटू वी, क्यू वी ए माइनस वी बी, ये फॉर्मूला लिख लेना। ये करा भी चुके हैं, पहले भी किया था ना, वर्क डन निकालने के लिए किया था चार्ज में, पोटेंशियल वाले क्वेश्चन में। और आइडियल केस में अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह नहीं हो बैटरी के अंदर में, तो आइडियल केस में E और V दोनों बराबर होता है। आइडियल केस में, इन आइडियल केस में ये तो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी टर्मिनल वोल्टेज है। अगर आइडियल केस है, मतलब कि आइडियल केस का मतलब हो गया कि कोई रेसिस्टेंस लेस हो गया, बैटरी में भी रेसिस्टेंस होता होगा, तो बैटरी में अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है कि वो E इक्वल टू वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। इन आइडियल केस तुम यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हो, इन आइडियल केस E इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये तुम इजीली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ईएमएफ क्या आता है अंदर में, I इंटू आर भी आता है, इसीलिए। समझा क्या? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? When battery is charging, तो बैटरी जब चार्ज हो रहा है तो सर्किट तुम देखना ऐसा होना चाहिए, यहां से चार्ज आएगा, ऐसे जा रहा होगा, दिस इज योर बैटरी चार्जिंग। समझा क्या? अभी चार्ज किधर आ रहा है? बैटरी में आ रहा है। समझा कि नहीं? तो इसका मतलब कि तुमने क्या करा, कनेक्ट किया हुआ है किसी स्विच से, तुम बैटरी को चार्ज कर लो एक्चुअली इस बार। तो वर्क डन बाई, जो तुम लिखोगे कि वर्क डन बाई बैटरी, तब यहां पे माइनस क्यू वी हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी, अगर तुमने इसको क्यू लिया है तो। समझा कि नहीं? नहीं समझा? पोटेंशियल डिफरेंस को वी ए माइनस वी बी लिखते हो ना, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो अगर तुम यहां पर, ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, तो वर्क डन को क्या लिखने वाले हो? क्यू वी ए माइनस वी बी, हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल, सॉरी फाइनल टू इनिशियल, फाइनल कौन सा है? बी है ना, तो वी बी माइनस वी ए, तो W इक्वल टू माइनस क्यू वी ए माइनस वी बी। गलत है क्या? तो माइनस आ गया ना साइन, इसीलिए लिखा बैटरी वर्क डन बाय बैटरी माइनस क्यू वी, तब जब ये चार्जिंग का कंडीशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे जेई में सवाल बहुत आते हैं, अब तो नीट में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, जब बैटरी को डिस्चार्जिंग कर रहे हो, जब बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हो, डिस्चार्ज का मतलब कि जो नॉर्मल कंडीशन में क्यू निकल रहा था वही निकल रहा है, बैटरी सप्लाई कर रहा है चार्ज, ऐसा समझो, प्लस माइनस, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इस कंडीशन में बैटरी क्या कर रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है ना किसी को, तो डिस्चार्ज हो रहा है। इस कंडीशन में आप अगर ये ए और बी है, तो वर्क डन जो है वो Q इंटू वी होगा प्लस में। अब यहां देख लो, तो वी ए माइनस वी बी तो ऑटोमेटिक होगी, बदलने की जरूरत नहीं है, इधर से जा रहा है ना, तो वी ए माइनस वी बी। अरे चमका कि नहीं? जल्दी से लिखिए। ये चार्ट तुम्हारा कैपेसिटर है C, 5 माइक्रोफेराड का,
ये तुम्हारा बैटरी लगा हुआ है V, ये सर्किट है तुम्हारा 5 का लगा हुआ है, 10 वोल्ट की तुमने बैटरी लगा रखी है। मुझे 20 वोल्ट 25 वोल्ट जो लेना ले लो, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब मुझे बताओ कि वर्क डन बाय बैटरी कितना हो रहा है इसमें। पहला चीज वर्क डन बाय, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या है, W इक्वल टू Q इंटू V, है ना। तो चार्ज दिया है क्या, नहीं। तो Q को तुम क्या लिख सकते हो, C इंटू सी, CV इंटू V, तो वर्क डन बराबर CV स्क्वायर आ गया आपका, आ गया ना CV स्क्वायर। तो यहां से वर्क डन आप क्या निकाल सकते हो, C 5 इंटू 10, है ना, माइक्रोफेराड है, तो कितना आ गया स्क्वायर ना। तो ये 500 माइक्रो जूल मान लीजिए, माइक्रो रहने दिया मैंने, ठीक है, 500 माइक्रो जूल हो गया। तो आपने वर्क डन कितना किया, 500 माइक्रो। एनर्जी निकाल के देखो तो कितना आता है, इसकी एनर्जी कितनी आती है, हाफ CV स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो 250 जूल हो गया, हाफ CV स्क्वायर, CV स्क्वायर का आधा, हाँ माइक्रो जूल। तो अब एक बात बताओ मुझे कि तुमने काम किया कितना, 500 जूल, मिला तुमको कितना, 250। कहाँ गया, कहाँ गया, हीट रिलीज हो गया, लॉस हुआ। आपने वर्क डन किया, 500 जूल मिला आपको, बट यू गॉट ओनली द एनर्जी। अगर आप निकालोगे U बराबर हाफ CV स्क्वायर निकालोगे, U इनिशियल बराबर हाफ CV स्क्वायर, तो आपको 1/2 इंटू सी कितना है, 5 है, इंटू 10 का स्क्वायर है, तो ये आपको आ रहा है 250 माइक्रो जूल। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपको हीट का लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया एनर्जी का। तो एनर्जी लॉस गया कहाँ, दैट विल बी इन द हीट एक्चुअली, हीट, ठीक है। तो हीट को निकालने के लिए आपको टोटल हीट कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 250 गई। तो H बराबर क्या लिखोगे, पहले आसान सवाल बनाया मैंने आपको, 500 माइनस 250, दैट इज 250 माइक्रो जूल। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है, नहीं क्लियर है। अब जो हीट का फार्मूला लिखा जाता है, चलो पहले एक क्वेश्चन इस पे और करते तब जाके फार्मूला पे डिस्कशन करेंगे। एक पहले एक और सवाल कर लें। एक सवाल ये है कि तुम्हारे पास एक ये है कैपेसिटर C है और वोल्टेज तुम्हारा V है। ये तुमको अभी के इनिशियल कंडीशन में तुम्हारा दिया हुआ है। बाद में इसी कैपेसिटर में तुमने जोड़ दिया वोल्टेज 2V, वोल्टेज जोड़ दिया 2V, ठीक है। अभी आपने क्या किया, वोल्टेज चार्ज कर दिया C से, इस V से, अब फिर इस वाले को हटा के 2V जोड़ दिया आपने। तो अब जरा चेक करो कि क्या हो रहा है, वो वर्क डन वगैरह सब फलना ढिमकाना सब कैसे क्या होगा, जरा चेक कर, बिना बोले हुए बिना सोचे समझे मत बोला कर। वर्क डन बाय बैटरी, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय बैटरी। अभी क्या वर्क डन हो रहा है, क्या अभी तो चार्ज किया सेम तुमने, एक कैपेसिटर से चार्ज किया था, तुम्हारे पास CV था, है ना। तो यहां पे तुम्हारे पास चार्ज कितना होगा, प्लस CV होगा कि नहीं होगा, यहां पे माइनस CV होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो यहां पे अब क्या हो जाना चाहिए, 2CV, 2CV, है ना, और यहां पे भी 2CV प्लस माइनस जो भी है। अगर मैंने बैटरी का, एक काम करो, तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए एक काम कर देता हूं मैं,
तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने बड़ा कर दिया, बैटरी उलट के जोड़ा मैंने इस बार। ऐसे क्या था, चार्ज का फ्लो इधर से होता, मैंने अभी इधर से करा दिया और कुछ नहीं। ये बताओ मुझे कि कितना चार्ज निकला टहलने के लिए मार्केट में। पहले सीवी था ना, अभी कितना हो गया, -2 सीवी। तो -2 सीवी हो गया, तो यहां से कितना चार्ज भाग गया? अरे सीवी था, -2 सीवी हो गया, तो कितना गायब हो गया? कितना निकल के टहलने निकला? सर्किट में कितना टहल रहा है? ज़रा सर्किट में कितना टहल रहा है? पहले सीवी था, अभी -2 सीवी हो गया, तो सर्किट में कितना टहला? 3 सीवी। 3 सीवी निकला ना यहां मार्केट में। अब यही वर्क डन करेगा। बात करोगे तो कभी जीवन में समझ तो ऐसे भी नहीं आता तुमको, ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। मैंने सवाल में क्या बोला था कि इस चार्ज को तुमने, इस कैपेसिटर को तुमने चार्ज कर दिया V से, तो Q बराबर CV हो गया, है ना। अब तुमने इस बैटरी को हटा लिया, रिमूव कर दिया। अब ये वाला बैटरी 2V लगा दिया उल्टा पोलैरिटी के साथ, तो सीधा लगा के भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज इधर फ्लो कर जाएगा और कुछ नहीं होगा ना। तो क्या होगा, ये 2V है, तो यहाँ हो गया -2 CV, क्योंकि ये माइनस वाला पॉइंट है ना ये वाला, तो -2 CV हो गया। तो जाहिर सी बात है कि -2 CV हो गया तो कुछ तो चार्ज निकला होगा, तभी तो -2 CV हो गया। तुम्हारे पास 100 रुपया था और तुम्हारे पास आज 1 रुपया भी नहीं है, तो 100 कहाँ गया? खर्चा हुआ होगा ना। तो खर्चा कहाँ हुआ होगा? समोसा खाने में, जो कि कभी खिलाई नहीं कभी अपने बैचमेट को तुमने। हाँ, तो यहाँ की निकला है बैटरी, ये निकला 3 CV निकला, तो जो निकला वही वर्क डन हुआ ना तुम्हारा। 100 रुपए का ही वर्क डन हुआ ना। 100 था, 100 रखे हो, तो क्या वर्क डन होने वाला है? तुम्हारे पास जितना चार्ज है उतने चार्ज तुम रखे हो, जेब में घूम रहे हो, तो तुम्हारा खर्चा ही नहीं हुआ, तो तुम कहाँ मूव करोगे? अब थोड़ी ना है कि ट्रेन में चलोगे बिना टिकट के, जैसे तुम लोग गई थी, फाइन मरवाई थी, वैसे फिर बिना टिकट के चली जाओगे। अभी गए थे ना तुम लोग दहीसर में, बिना एग्जाम दे, बिना इसका टिकट का, पैसा का, तुम लोग दिया था ना, किसी ने हरकत किया नहीं बोला? हाँ किया है, आके बताया भी कहानी। SVP कॉलेज दहीसर गई थी तुम लोग एग्जाम देने के लिए, बिना टिकट का। हाँ थी, यही तो फलक उलक थी सब, उस दिन कहानी बता रही थी तुम लोग। जूबिया वगैरह भी थी, हाँ, बिना टिकट का। ठीक, तो मतलब क्या हो गया कि अगर तब तो वर्कडन नहीं होगा, तब तो पैसा खर्चा हुआ ही नहीं, वर्कडन नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ से निकला तो वर्कडन तो होगा ना। तो अब वर्कडन कितना होना चाहिए? वर्कडन बराबर CV², तो 6 CV² हो जाएगा। देख, वर्क डन इज इक्वल टू CVS 3 CV, चार्ज Q इंटू V, चार्ज Q इंटू V इंटू क्या चीज, Q इंटू V, तो Q इतना V, तो वर्क डन कितना हो गया? 6 CV², 2V है सॉरी, तो 6 CV²। अरे समझा कि नहीं? समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं समझ आया कुछ भी? तो तुम्हारे पास वर्क डन 6 CV², एनर्जी निकाल के दिखा। अभी एनर्जी कितनी है? यहां पे एनर्जी कितनी है? ½ CV²। यहां पे एनर्जी कितनी है? कर हाफ नहीं हो जाएगा, डायरेक्टली वर्क डन का हाफ कर रही है, बकलोल कहीं की। हाँ, U फाइनल ½ CV² होता है, तो 1/2 C कितना, C रहने दो, V कितना, 2V का स्क्वायर, है ना। तो कितना आ रहा है? 2 CV²।
आ गया हाफ, आ गया हाफ, 6 CV², 2 CV² आया फाइनल एनर्जी। अब देख ध्यान से देख, इसमें वर्क डन तुमने किया 6 CV, तुमको मिल रहा है 2 CV, बाकी कहां गया? हीट। हीट। ये क्वेश्चन बार बार नीट जेई में पूछे गए हैं, बार बार, एक बार नहीं कई बार, इसलिए इस पर ध्यान रहे कि कैसे आपको निकालना है इसको, ठीक है। तो अब हीट का जो तुम ये लिखोगे इक्वेशन, इक्वेशन तो क्या है इसमें? हीट कितना, इतना ही है क्या? 4 है क्या? 4 नहीं है हीट। अब ये मत कर देना कि डायरेक्टली तुम्हारा जो है मतलब हीट 4 हो गया, जो समथिंग एनर्जी का लॉस है इतना। तुमको क्या करना है, हीट का फॉर्मूला लिखो। यहां से हीट का फॉर्मूला लिखो, वर्क डन बाई बैटरी लिख दो पहले, वर्क डन बाई बैटरी माइनस वर्क डन बाई बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। ये चीज है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा, इसको रट जाना है। वर्क डन बाय बैटरी माइनस ब्रैकेट पे फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर माइनस एनर्जी इन कैपेसिटर। अब इससे तुम जो भी निकालोगे तुम्हारा हीट करेक्ट आंसर आएगा। तो यहां पे क्या आने वाला है, 6 CV² माइनस 2 CV² माइनस हाफ CV²। देखो तो कितना आता है, क्या 4.5 CV आ रहा है? हाँ, 4.5 CV² आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो कितना आ रहा है? हाँ, देख नहीं रही, लगा हुआ है स्विच, स्विच नहीं दिख रहा है, एस। चश्मा लगाओ थोड़ा सा, ऊपर पहले से चार्ज करके रख दिया मैंने, चार्ज था ये, चार्ज कैपेसिटर तुम्हारे पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब चार्ज कैपेसिटर में तुमने वोल्टेज लगा दिया V का, देन व्हाट विल हैपन, मतलब हीट कितना है, हीट निकालिए। ठीक है, बनाइए। हाँ जाओ ना, उसी काम में आए हो उतना, उसका भी तो फीस दिया ना तुमने, AC का, बैठने का, हल्ला करने का, बोतल में पानी भरने का, सबकी फीस दिया ना, तो करना ही पड़ेगा ना। बाथरूम जाने का, बाथरूम जाने का पैसा भी दिया है तुमने सब। यू हैव टू डू ऑल थिंग्स हियर, बट यू हैव नॉट पेड फॉर स्टडी ओनली। माइनस हाफ CV² आ रहा है, ध्यान से पढ़ो, माइनस हाफ CV² रहेगा। पिछले 10 साल से इसी सवाल को पढ़ा रहे हैं हम। कितना साल हो गए? 2017 से सवाल को हम लगातार पढ़ा रहे हैं। हाँ, एनर्जी कितना आया? हाफ CV² है ना, हाफ CV²। आप पहला वाला मुझसे पहले वाला में कितना हो जाएगा? हाफ 2 CV², तो माइनस हाफ CV² आ जाएगा। बना के देखना, अपने आप आएगा। -2 CV² है क्या?
यहाँ पे एनर्जी इनिशियल यू आई 1/2 सी इंटू 2v का स्क्वायर, तो ये आ गया 2cv का स्क्वायर, आया कि नहीं एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी कितना है, अब बढ़ गया v 1/2 cv स्क्वायर, सिंपल है। तो फाइनल कम हो रहा है, इनिशियल ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक माइनस आ रहा है। अब वो तो पहले से माइनस है, तो पूरा तो माइनस ही आंसर आना चाहिए। कर तो हीट इज इक्वल टू, अब आवाज आएगा तो तुम लोग जा सकते हो बाहर, -12 CV²। तो हीट बराबर कितना है, वर्क डन बाय बैटरी -CV² माइनस फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी कितना बेटा यहाँ 12 CV², 12 CV², इनिशियल 2 CV², इसको जोड़ कितना आता है, ये आएगा -12 CV², आएगा कि नहीं आएगा, 1.5 आ रहा है ये तो, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पे एक पॉइंट लिखना, हीट नेवर बी इन नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हीट कभी नेगेटिव नहीं होगा। लिखो, चलो जल्दी से लिखो, क्या हो गया, समझ आया कि नहीं आया, आया क्लियर? अब आराम से निकाल सकते हो तुम। यहां पे वोल्टेज यहां पे चार्ज कितना आ गया, 14, यहां से तुमने किया तो कितना आ गया 6 ना, तो यहां पे 20 - क्यू आया। जब जोड़ा तुमने तब पहले 20 था, ये ध्यान में रहे, जब तुमने जोड़ा तब 20 - क्यू हो गया ना, वो इसमें से 20 निकल गया तो माइनस क्यू निकल गया, तो 20 - क्यू बचा। यहाँ क्यू आया तो 15 + क्यू हो गया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो जब यहाँ से 20 - क्यू, यहाँ से 15 + क्यू, कब, तब जब आपने जिसको ऐड किया, तब जब आपने सम कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तब। विदाउट कनेक्शन ऐसा नहीं था, पहले क्या था, दोनों अलग अलग था, ऐसा ऐसा था। अब दोनों कनेक्ट किया तो फ्लो होगी शुरू हो गया चार्ज का। तो यहाँ से V1 = V2 कर दिया तुमने, कॉमन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से यह बना दिया तुमने, तो यहाँ से 6 माइक्रोकूलम आ गया। तो फाइनल चार्ज कितना आ रहा है तुम्हारा, 20 - क्यू आ रहा है ना। तो इसका मतलब सर्किट में तुम्हारे पास चार्ज कितना है, यहाँ से उठाओ, यहाँ जोड़ो, तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा 14, 14 -14, यहाँ पे कितना है 15 + 6 21, है ना, और ये -21, यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो जोड़ो, तो 14/2 7, 21/3 7, मतलब यहाँ पे +7 वोल्ट आ रहा है। समझ आया?